वंदा में आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद उपासिका जी। भंते जी, आज का प्रवचन बहुत ही अच्छा था और एक साधु मोटिवेशन साधु मिला कि हमें पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। पर साधु मेरा ये साधु साधु। सवाल है कि जब हम हम्म। उपोषण धारण करते हैं तो जैसे कि मैं गृहिणी हूँ और काम भी करती हूँ टीचिंग का। पर दिनचर्या के दरमियान अभी कैसे जैसे मच्छर हो, कीटक हो, घर के झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बर्तन साफ करना पड़ता है। तो इस दरमियान अगर कुछ हत्या हो जाती है या फिर कुछ काटने में वगैरह कीड़ा बीड़ा हमारे हाथों से मर जाता है, तो हम उस समय कैसे अपने मन को बताएं कि ये गलती से हुआ है या फिर उस दिन ये करना ही नहीं चाहिए। देखिए उपासक उपासिका, चैत्राली कदम उपासिका, देखिए आपको पहली बात कि मैं ऐसे बोलना जरूरत नहीं है। हाँ, बोलना क्या है मतलब आप इसका मतलब जानबूझ के किए हैं तभी तो जानबूझ के बोलकर मन को ठीक कर रहे हैं। पहले से ज्ञान होना चाहिए कि मैं तो ऐसे झाड़ू मार के गया और वो उसका हमको चेतना ही नहीं था तो हम नहीं मारे। हमारा सील है, हम तो साफ करना मेरा काम है ना। अभी साफ नहीं करेंगे तो पति चिल्लाएगा, परिवार चिल्लाएगा, टेंशन होगा। तो इसलिए हम साफ कर झाड़ू मार रहे हैं। बहुत ज्यादा कीड़ा है फिर भी झाड़ू मार रहे हैं तो योग्य नहीं है। इसके बाद कुछ डस्ट पैड से ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो एक दिन पहले उपवास से पहले से झाड़ू मार दीजिए, इतना स्पीड आ रहा है तो। या तो में पूरा धीरे धीरे स्लो करके कीड़ा डस्ट डस्ट से धीरे धीरे निकाल के बाहर फेंकना है, बस काम खत्म। उतना सोचना नहीं है। चेतना होना चाहिए उसके ऊपर मारने का। वो पहली बात है। नहीं चेतना है तो दम छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ना मतलब वीर ज्ञान से छोड़ना है, मूर्ख ज्ञान से छोड़ने के लिए सोचना चाहिए। ये छोटा छोटा चीज को पकड़ कर मत रहिए। हम लोग को पकड़ने के लिए काम वासना है, उसको छोड़िए। हाँ, द्वेष है जो हम लोग कितना पीड़ा भोग रहे हैं उसको छोड़िए। घमंड है, उसको छोड़िए। ईर्ष्या है, नफरत है। ये छोटा चीज नहीं छूटा तो बड़ा चीज कैसे छूटेगा। दूसरे को वैर बांध रहा है थोड़ा थोड़ा चीज में, लोभ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा चीज में, कितना अकुशल कर रहे हैं। वो सब को छोड़ने में कितना युद्ध करना पड़ेगा जब ये छोटा चीज नहीं छूट पा रहा है, गलत नहीं करके भी तो। गलत करने गलत करके छोड़ना, नहीं करके छोड़ना तो आसान है। जब नहीं गलत होकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं तो गलत करके छोड़ना तो एकदम मुश्किल होगा। अंगुलीमाल भांति गलत करके भी छोड़ दिया। कैसे? भगवान बुद्ध बोले छोड़ दो, छोड़ दिया। ऐसे होना चाहिए। एक एक ब्राह्मण था, 55 साल गला काटा सब उसको। 55 साल तक सारी पुत बनती वो छोड़ दो उसको। अभी छोड़कर अभी सुनो जो हम बोल रहे हैं। अभी तुम नरक में आग दिख रहा है, उसको छोड़ो। मेरा बात मानो। बोलते ही छोड़ दिया ना, छोड़ दिया ना। उसको बोलते प्रज्ञा। छोड़कर बोलते तुमको उससे ज्यादा अच्छा नहीं कि तिरच्छा नहीं होनी है नरक से ज्यादा अच्छा। इसके बाद बोलते उससे अच्छा प्रेत लोग, उससे अच्छा ये लोग, इससे अच्छा मनुष्य लोग, इससे अच्छा देव लोग, इससे अच्छा ब्रह्म लोग। ब्रह्म लोग तक मन बैठा लेता है, समाधि दिलाता है, धर्म दिखाता है, मन शांत हो जाता है। और पुण्य बढ़ाओ वैसे करो करके तुरंत ध्यान में लग जाता है, पुण्य बढ़ाने लगता है। चौथा ध्यान में चल जाता है, ब्रह्म लोक में जन्म लेता है जो नरक में जाने वाला व्यक्ति। तो छोड़ने के लिए बताया तो छोड़ दिया। तो वैसा ही हम लोग छोड़ने के लिए छोड़ने के लिए भगवान बुद्ध उनको बताते भिक्षु सारिपुत्र, तुमने आधा ही काम किया है। उसके पास पुण्य था और थोड़ा बताता तो अरहंत हो जाता, बोलता है। इतना क्षमता तो उसका, प्रज्ञा लेवल इतना था। वो जानबूझ के नहीं कर रहा था पाप ऐसा उसको। उसका राज्य का राज्य का उसका प्रेशर था करके उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं छोड़ दिया वो। तो छोड़ने के लिए बहुत छोड़ दिया, लेकिन इतना छोड़ते हुए आगे बढ़ा तो भगवान मतलब और उसको सोतापन सकदागामी आगे तक ले जा सकता था। लेकिन तुमने ब्रह्मलोक तक रोक लिया। कोई बात नहीं। मैं भगवान बुद्ध हम जान सोचे कि ब्राह्मण था तो ब्रह्मलोक को पसंद करता है, इसलिए वहां तक हम उसको समझाएं। तो ऐसा छोड़ने के लिए बोलना है, बोल रहे हैं तो छोड़ना चाहिए। पाठाक्ष भंती बोल रहे हैं। हाँ, गुरु भंती बोले छोड़ दो, छोड़ दो। गुरु भंती हम लोग बोलते छोड़ दो, छोड़ दी। इसको बोलता है कहना मानना। नहीं तो हम लोग को प्रॉब्लम पड़ना पड़ेगा, हम लोग छोड़ते नहीं है। अभी हम लोग बताएंगे कोई गलती किया तो छोड़ दीजिए उसको, कोई टेंशन नहीं। फिर बोलता है भंती छोड़ने के लिए हमको छूट नहीं रहा। मतलब ऐसे छोड़ने के लिए छोड़ना तो सोचना ही छोड़ दीजिए। भंती को बता दिए, बस मन से हटाना है। गलत नहीं बोले भंती तो नहीं है, ऐसे सोचना चाहिए।
प्रवीण सिरिसाट। वंदना बंती जी। हाँ उपासक। बंती जी, भगवान का धम्म कितना स्वागत है, जो जैसे आचरण करे उसका फल तुरंत मिल जाता है, और कभी बुरा किए तो उसका दंड भी मिलता है। तो ये धर्म आचरण करने से अपने को सही फल मिलता है। तो ये कल्याण मित्र धर्म के हिसाब से ऐसा होता है, ऐसा मुझे पूछना था बंती जी। क्या ये सही है क्या? सब तो कल्याण मित्र के कारण ही होता है ना। हाँ, धर्म सुनने के कारण ही होता है ना। मुख्य तो जड़ वही है, भगवान बुद्ध बताए धर्म आने का दो ही कारण है। कल्याण मित्र संगति, सद्धर्म श्रवण। और दूसरा दो कारण है, योनिसो मनसिकार, धम्मानुधम प्रतिपदा। ज्ञान से मनन करना और ज्ञान से धर्म की रास्ता पे जाना। तो ये दो हो गया तो बस खेल जीत ली, आप पास हो गए, आप फर्स्ट लेवल पे आ गए, अच्छा लेवल पे। हम लोग को सुन रहे हैं, योनिसो मनसिकार ही नहीं जग रहा। हम जो गलती जो कल कर रहे हैं आज भी वही गलती कर रहे हैं। धर्म 100 सुन रहे हैं लेकिन गलती रुक नहीं रहा। धर्म 1000 सुन रहे हैं लेकिन मम्मी से लड़ना रुक नहीं रहा। पापा को दो बात बोलना नहीं रुक रहा है। गुस्सा को सहन करना नहीं रुक रहा। मैत्री को बढ़ाना नहीं रुक रहा। एक ही बात वैसे ही चल रहा है। कारण क्या है इसमें? हम लोग को आदत छोड़ना चाहिए, उत्साह के साथ, लगन के साथ। अगर वो रुक जाता है तो एक नंबर, एक नंबर। तो एक ही कोशिश करना चाहिए इस समय का कारण, तो जीवन बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो अच्छा है, सही सुंदर प्रश्न पूछे। धर्म स्वाखत लाभ देता है, ध्यान करिए लाभ देगा। अब मन को विकार जगह ही इसी समय में दुख आएगा। और रोशनी उपासिका बताइए जल्दी, पटपट पूछना है जल्दी, लेट मत करिए। पूछिए ना, म्यूट नहीं करने आ रहा, 3 4 बार अभी तक पूछ लिया आज तक। बाद में म्यूट करिए, हाँ क्लिक नहीं हो रहा तो। और दूसरा कौन है? विजयता, पूछिए। वंदामी भंती जी। आशीर्वाद उपासिका जी, नामा बोलता है। भंती जी, मुझे पूछना था कि मैंने उपोषद के दिन, परसों के दिन उपोषद ले लिया, अष्टशील ले लिया था सुबह। लेकिन स्कूल में मुझे ना 12 बजे के पहले, मतलब प्रोग्राम चलते 12 बज गए थे मुझे स्कूल में। तो हम फिर क्या खाना, करें? नहीं नहीं, खाना हाँ। नहीं हुआ मेरा। तो मैं अष्टशील तो ले लिया था सुबह मैंने, लेकिन वो हम्म। पूरा नहीं कर मैं। तो मुझसे कुछ पाप हो गया क्या नाइस। फिर? हाँ होता है पाप, याद रखे और मैंने होता है। फिर उस हम्म। दिन उपोषद नहीं किया, लेकिन कल मैंने उपोषद कर लिया था। नहीं देवी उपासिका, पहले सुनी, हाँ। ये बात बताए, हम आधा सुने लेकिन हम आपको सही से बताते हैं। उपोषण ले लिए तो सील पालन कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो पंचशील लीजिए। घमंड बन के छोड़िए नहीं कि हम उपोषण लेने तो छोड़ो, अब नहीं होगा हम तो खा लेते हैं। मन से सोचिए आप उपोषण छोड़ रहे हैं, पंचशील ले रहे हैं। ऐसा इज्जत करना उपोषण को, नहीं इज्जत करेंगे तो उपोषण पालन करना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात उपासिका, आप उपोषण में कोई कोई लोग है कि 12 बजे के बाद 11 बजे खाना ही सुनिश्चित नहीं है, नहीं खा के भूखे रह जाएंगे तो सील नहीं टूटेगा। बस 12 बजे से पहले खाना है, भूखे रह गए। हमारा एक बंती था 3 दिन तक नहीं खाया था लेकिन जिंदा था ना। एक उपासिका था 2 दिन से नहीं खाया, जिंदा था ना। नहीं तो पंचशील ले लीजिए। हमारा कल भाई, एक मेरा उपासक है, सेवा करता है, विनय, वो हमको मेरे साथ गया था परसों में औरंगाबाद। तो वो खाना नहीं मिला उसको टाइम पे। तो मेरे पास शाम में आया, बनते जी खाना नहीं खाए, मैं मैं रह जाएंगे ऐसे, हम भूख लगा हो जो, हाँ भूख लगा हो बोला। तो हम बोले ले सकते हैं पंचशील, मुश्किल है तो। जी जी बनती है। तो हम उस समय इज्जत से बैठ के नामोता से बोल के पंचशील लिया, हम दिए। फिर होटल में जाके खिलाए। उसको बोलते हैं सिस्टम, गौरव। एक कपड़ा खोल के, जंघिया खोल के, गंजी खोल के, गंदा कपड़ा खोल के फेंकना जैसा, ऐसा ही छोड़ नहीं देता बोलकर, इज्जत देता है उस चीज को, तब होता है। हम्म। तुरंत हमारा, हम लोग इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हमारा सील मजबूत नहीं हो पा रहा है। कोई कोई लोग तो अज्ञान है उपोषद के ऊपर, क्या अज्ञान है? उपोषद को चिड़ आ गया थोड़ा सा तो उपोषद टूट गया बोलता है। हाँ, कोई गुस्सा आ गया, एक बात बोल दिया तो गुस्सा में, नाराज में, हम नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमको मुश्किल है, बात नहीं करें। बस सोचा सील टूट गया मेरा, उसी में टेंशन रहता है रात भर। गुस्सा कहाँ,
पानातिपाता दीनदा अब्रह्मचर्य मुसावादा सुरा मेरे अब विकाल भोजना माला गंध नचिकेत उच्चासैन। इसमें कहाँ है गुस्सा? व्यापाद कहाँ लिखा हुआ है? क्रोधन कहाँ लिखा हुआ? क्रोध करने से सील टूटता है, नहीं लिखा हुआ है। तो बस समझ से क्रोध आकर इसके बाद हम झूठ बोल रहे हैं कि हत्या कर रहे हैं क्या? क्रोध में हम अपना ही वचन बोल रहे हैं कि हमको नहीं करना, ये करना हमको मुश्किल है, तो उस अच्छा नहीं, क्रोध नहीं करना अच्छा नहीं है। कोई कोई लड़कियां तो इतना तक हो गया है कि हम ये मेरा बात पकड़ कर माला गंध को खिलौना समझ गया। क्या खिलौना समझ गया? हम बोले माला गंध है, छोटा मोटा कुछ है तो पहन कर अभी लोग पूरा भर भर के पहन के रह रहा है। हाँ, 3 4 सोना, 3 4 ये अब कंगन ये सब। हम बोले कि ऊपर से हाँ मेकअप भी लगा, थोड़ा मोड़ा तो सच के रहना, आप ही बताए ना। बाप रे, हमको सिर गर्म हो गया। पूरा लिप बाम लिपस्टिक लाल लाल लगा के, थोड़ा मोड़ा तो आप ही बताए। हम बोले हम तो इतना पूरा नहीं बताए देवी, हम ऐसे बताए देवी, हम पूरा मेकअप पूरा पहिया पूरा सोना गहना पहनने के लिए नहीं बताए। मतलब आप इससे दोगुना पहनते हैं क्या? नहीं, रोज का रेगुलर का है तो वही पहन, एक आध को चढ़ा लिए, थोड़ा डाल लिए, तो ऐसे बताता है। तो इसीलिए तो हमको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब ड्रामा हो रहा है। तो इसलिए हमको हम तो सब कह रहे हैं, चर्चा भी ज्यादा अब नहीं करते, इतना ज्यादा हो रहा है। हाँ, इसीलिए सोचना चाहिए और पालन करना चाहिए इज्जत से। सील पालन होने से टूट रहा है तो आज अनजान से व्हाइट शॉल ले लीजिए, एक शॉल खरीद लीजिए। वो शॉल उपोषण के दिन ऊपर से ओढ़ लीजिए, ऐसे जैसे हम लाल ओढ़े हुए हैं वैसे ही व्हाइट शॉल ओढ़ लीजिए। तब ये शॉल से याद आएगा कि आज उपोषण है, तो दूसरों को याद आया क्यों पहना, तो आज उपोषण है इसलिए हम पहने हुए हैं। ऐसे कुछ उपाय लगाना पड़ता है अपने मन को दिमाग दौड़ाने के लिए, सील में रखने के लिए। तो ऐसे करिए उपासिका जी। कल्याणी उपासिका, वंदा में मत। आशीर्वाद उपासिका जी। दीदी, एक बात पूछनी है कि जैसे कि हम बोलते हैं हमारे कर्मों का विपाक आता है, तो विपाक वर्ड्स हम अच्छे कर्मों के लिए बोल सकते हैं या बुरे कर्मों के लिए बोल सकते हैं? अगर बुरे कर्मों के लिए विपाक बोलते तो अच्छे कर्मों का जो फल आता है उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए भी विपाक ही बोलता है, सुख विपाक दुख विपाक। विपाक मतलब देना, हाँ, तो दोनों के लिए अलग नहीं होता है उपासिका। वेदना, तो वेदना हम लोग अभी हिंदी में समझ जाते हैं कि दुखद वेदना कोई वेदना हो रहा बोलता है, लेकिन पाली में बोलता है दुखं वेदना सुखं वेदना अदुखम सुख वेदना। 3 प्रकार की वेदना होता है, एक दुख का वेदना, सुख का वेदना, और सुख भी नहीं दुख भी नहीं, मध्यस्थ वेदना। तो वेदना का ऐसा मीनिंग आता है। तो वो चीज हम लोग समझना चाहिए कि वेदना, दूसरा क्या बोलते हैं आप, विपाक। विपाक मतलब फल, फल। तो पाप का भी फल है, पुण्य का भी फल है, लेकिन पाप का फल जहर है, कांटा है। लगाया तो वृक्ष, काटा का तो काटा आएगा, जहर का तो जहर आएगा, दुख आएगा। उसी प्रकार जो वृक्ष लगाए उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार समझिए वर्ड एक है, उसको अच्छा बुरा लगाना पड़ता है। ठीक है। धर्म भी बोलता है ना, हाँ, पुण्य धर्म है अपुण्य भी धर्म है, पुण्य का धर्म अपुण्य का धर्म, पाप का धर्म। तो ऐसे बोलता है ना, पाप, पाप को भी धर्म बोलता है, आपको पता है क्या? पाप धर्म, पंच निवरन धर्म बोलता है उसको। तो बहुत सारी चीज में धर्म वर्ड करता है। धर्म सिर्फ धर्म अच्छे के लिए नहीं होता, बुरा के लिए भी धर्म को पहले बुरा लगा के धर्म लगा सकते हैं। आप सुनेंगे कभी कभी मिलेगा, हम आपको बताएंगे। तो ऐसा है। विनीता उपासिका जी पूछिए। नमो बुद्धा आदरणीय उपासिका बंधु जी, आशीर्वाद बंधु उपासिका जी, मिले थे और हम कल परसों मिले थे बंधु जी। याद है, हमें याद है आप। बंधु जी, आपने भिक्षु की 4 सील बताए थे ना, वो पहला वाला बताए ना प्लीज, फिर से पहला वाला नाम। प्रातिमोक्ष संवर्षित, प्रातिमोक्ष मतलब जो 227 सील है ना, उसको बोलता है प्रातिमोक्ष। जो हम लोग पाठ करते हैं उसको 2 सप्ताह के बाद एक बार भिक्षु लोग को भगवान विनय बताएं, विनय में बताएं 2 सप्ताह में एक बार पाठ करो, भिक्षु संघ के साथ विनय का चांट करो। आढ़ मास संघ पाली में बोलता है, आधा महीना में। तो ये है उपास्य। और उसके ऊपर हम अलग से बताएंगे, चारों सील के ऊपर एक दिन हम क्लास लेंगे, चारों। हाँ जी। नमो बुद्ध उपासिका जी। तो उसमें 4 पाराजी का होता है, 13 संगादिशोष होता है, 30 निसज्ञ होता है, और 92 और पाचित्ती होता है, सेखिया 75 होता है, पाटी देशनी होता है। ऐसे टोटल मिला के 227 सील होता है। तो वो एक एक करके हम लोग
बताएंगे आपको बाद में। सील के बारे में ज्यादा ऐसे चर्चा करने के लिए योग्य नहीं है भिक्षु को का। गहराई सील के ऊपर, बाकी सील के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। में ऐसा सीख सकते हैं आप। नेम मोनालिसा क्या, नहीं मोनोरामा। पूछिए मोनोरामा। है। हाँ हाँ, क्या है? अब बंटी जी वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अभी हो गया, जल्दी पूछिए, लोग देख रहा है। हाँ। बंटी जी मैं ना उपवास रखती हूँ, लेकिन जो विकाल भोजना का जो शील है ना, तो मुझसे ना मतलब बहुत भूख लग जाती है शाम तक, मैं अरे देवी, कंट्रोल नहीं कर हिंदू लोग के पाती पास हूँ। जाइए, 3 3 दिन भूखा रहता है, पूछिए कैसे रहते हैं। जाइए मुस्लिम के पास, सुबह से शाम तक 12 बजे तक खाता है, 9 बजे छोड़ कर क्या, तो महीनों महीना तक, पूछिए कैसे रहता है। और हम देखे उपवास करने वाला तो 24 घंटों नहीं खाता है, पूछिए कैसे रहता है। आपको 12 बजे तक खा के शाम में नहीं खाएंगे, जूस पीने के लिए भी दिया हुआ है, चतुर्मधुर खाने के लिए दिया हुआ है, और औषध खाने के लिए दिया हुआ है, गुड़ खाने के लिए, चीनी खाने के लिए, कुछ नहीं होगा, मरिएगा, 1 चम्मच घी खा के सो जाइए। नहीं मरिएगा देवी माता, टेंशन लेने का नहीं। बहुत ओवर टेंशन नहीं होने का। हाँ, चाहे तो एक टैबलेट ले लिए मल्टीविटामिन का, साथ में जूस के साथ, फिर ताकत आ जाए। टैबलेट लेने से भी मना नहीं है मल्टीविटामिन। हो गया काम तमाम। काम तमाम मतलब, एक आदमी था मल्टीविटामिन खा के कितना महीना की कितना साल तक जिंदा रहा, टेस्टिंग चला बिना खाना मल्टीविटामिन से। तो मल्टीविटामिन शरीर को ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो आप खाना दोपहर में थोड़ा खा के मल्टीविटामिन खा लीजिए, 2 3 गोली, 2 गोली, बस। ऐसे रही शेर जैसा, बब्बर जैसे शेर जैसा, बिना खाए। हो गया काम खत्म। अ, हेतु के कारण हो रहा है जो, तो हेतु हेतु का मीन्स क्या है? कारण हे, मतलब हम तो कह देते हैं हेतु ही हेतु है कारण तो है, कारण कारण। ही हेतु है। हेतु ही कारण है, कारण ही हेतु है। दोनों एक ही है। हाँ। जी। बेटा और पुत्र जैसा, पुत्र और बेटा एक ही है, ऐसे ही हेतु कारण है, कारण हेतु है, हेतु के कारण ही सब होता है। मतलब अविद्या के कारण संस्कार होता है, ये अविद्या हेतु संस्कार। हेतु मतलब उसका कारण बनता है। तो वही हेतु कारण हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। हेतु मतलब उसके कारण, कारण ही हेतु, दोनों। हम बोलते हैं सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ये पुण्य हेतु प्रत्यय बन जाए, हेतु बन जाए, मतलब उपकार हो जाए। ये पुण्य उसको साथ दे, उसके साथ जुड़े, हेतु बन जाए, हेतु प्रत्यय बन जाए। तो हेतु प्रत्यय मतलब इसके कारण वो हो रहा है, अन्य इसी से इसको वो हो, निर्वाण मिले, ये मिले। तो इसीलिए अविद्या का संस्कार हो रहा है, कारण ही बोलते हैं, कारण बन जाए, उपकार हो जाए, तो कुछ भी बोल सकते हैं, सेम सेम नाम है, पाली वचन है, इसीलिए हेतु बोलते हैं हम लोग।